हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये फोर्थ पार्ट है हमारी यूपी पीजीटी 2006 इंग्लिश सॉल्व पेपर सीरीज का। अगर इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक नीचे प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर लेना। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट, तो इसमें करेक्ट आंसर है वॉज मूविंग। तो वाइल तभी यूज किया जाता है जब दोनों चीजें साथ में हो रही होती है। तो उसने बस से जंप किया जब वो बस चल रही थी। तो जब भी दो काम साथ में किए जाते हैं तो तभी वाइल यूज किया जाता है। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग, तो मैं टीवी देख रही थी जब मैं खाना खा रही थी। तो वैसे इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? A full many a flower is born to blush unseen, तो ये सेंटेंस उसमें करेक्ट था। I am looking forward to seeing my friend, अभी यहाँ पे to यूज हुआ है, ये इन्फिनिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये preposition है। तो बिकॉज यहाँ पे ये preposition है इसलिए आगे का उसमें जो वर्ब है वो seeing आया। The gardens in Srinagar are more beautiful than those in Mysore, ये करेक्ट आंसर है। Fill in the blanks of the following sentence with the correct preposition, तो यहाँ पे preposition बताना है। My friend came all the way from Kathmandu to congratulate me dash my success, तो यहाँ पे correct answer है on। तो जब भी हम लोग किसी को congratulate करते हैं ना तो हमेशा उसके लिए on यूज करना चाहिए। तो जैसे congratulations on your success, congratulations on your wedding, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग योर एग्जाम। तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेट करते तो उसके आगे का प्रपोजिशन हमेशा ऑन होना चाहिए। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो बताना है। तो आई वेंट देयर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें टेंस बताना है। आई विश आई डैश डेड, तो यहाँ पे वर यूज होगा, यहाँ पे वॉज यूज नहीं होगा। वॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आई जो है वो थर्ड पर्सन के फॉर्म में यूज हुआ है, कि मतलब मैं खुद ही मेरे बारे में एज ए थर्ड पर्सन बात कर रही थी। तो जब ऐसे कुछ होता है ना तो जब भी थर्ड पर्सन में बात की जाती है तो फिर वर आता है। इसमें से करेक्ट स्पेल किया हुआ वर्ड बताना है, तो वो है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस मतलब एकदम डरावना, जैसे एकदम मॉन्स्टर के जैसे। In a society or in a state or a society, human beings are associated with one another in the terms of laws, तो हम लोग एक दूसरे से किस की वजह से कनेक्टेड है? लॉज की वजह से, क्योंकि सारे जो लॉज है, रूल्स है, वो सबके लिए समान लगते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है लॉज। अब इसमें एक पैसेज दिया गया था, वो पैसेज पे बेस्ड हमें ये बताने हैं, आंसर्स बताने हैं यहाँ पे। तो इसमें पैसेज के बारे में बात की गई थी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पैसेज में के लिए को करेक्ट डिस्क्राइब नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो पैसेज के लिए क्लियर ये नहीं बता रहा था, उसको करेक्टली नहीं बता रहा था, डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। लीगल रिलेशनशिप कैन बी इंडिस्प्यूटेबली ब्लेंडेड विथ नॉन लीगल रिलेशनशिप, तो ये जो सेंटेंस है वो उस पैराग्राफ में जो बातें की जा रही थी उसको करेक्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। थ्रू आउट द पैसेज एक टर्म यूज हुआ था, मोड। तो उस मोड का मतलब क्या होता है? तो पैसेज में उसका मतलब था रूल, लेकिन कभी कभी मोड का मतलब होता है कि टाइप भी होता है, जैसे ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, लेकिन पैसेज में उसका मतलब था रूल। द फ्रेज कॉन्टिजेंट असेंबल्स, तो यहाँ पे जो कॉन्टिजेंट का मतलब क्या है? कॉन्टिजेंट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर कोई भी चीज की हमें पता है कि किसके बारे में बात हो रही, तो उसको स्पेसिफाई करो। तो जब स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट इज कॉन्टिजेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रूल ऑफ लॉ के लिए करेक्ट है? तो ऑल मेन एंड वुमेन बीइंग अलाइक द सेम रूल ऑफ लॉ इज नॉट डिफिकल्ट टू एंडोर्स, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये रूल ऑफ लॉ के लिए के बारे में बात हो रही है। तो जैसे मेन एंड वुमेन इक्वल है, तो फिर जो उनके लिए जो राइट्स है वो हमेशा सेम ही होनी चाहिए। तो फिर जब भी उनके लिए डिफरेंट राइट्स की बात की जाती है या फिर उनके लिए सेम रूल की बात करना कोई गलत नहीं है, या फिर वो डिफिकल्ट होना भी नहीं चाहिए।
इस पैसेज का टोन कैसे है, तो इसका टोन है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब वो होता है कि हमें कोई चीज पूरी लिखी जाती है, या फिर कोई चीज जब कोई मतलब इस तरीके से कोई बताता है कि जिसमें हमको एक्सप्लेनेशन मिले। तो इस पैसेज में भी रूल ऑफ लॉ के लिए हमको एक्सप्लेनेशन दिया गया, हमको जानकारी दी गई है, तो इसलिए ये क्या है, एक्सपोजिटरी। इसमें एरर फाइंड करना है। एवरी वन ऑफ अस शुड डू आर ड्यूटी टू द कंट्री। तो ये सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। तो इसमें भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो फिर इसलिए नो एरर। वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो यहाँ पे वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भले ही वेजेस है लेकिन यहाँ पे द यूज किया है ना, तो द है मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे होना चाहिए था इज। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो फिर वहां पे वो एरर है। और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी है। ये जो सिन है इसके बारे में बात की जा रही है, वेजेस के बारे में बात नहीं की जा रही, तो फिर सिन भी सिंगुलर है, तो फिर वहां पे इज आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। तो इसमें से करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस, मतलब कैट हमसे डर के छुपी हुई थी। इसमें से टेंस बताना है। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो मतलब मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड का तब तक इंतजार किया जब तक वो आया नहीं। तो फिर जब तक वो आया मतलब उसके आने तक मैंने उसका इंतजार किया, तो वहां पे फिर वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। सिल्कवर्म फीड ऑन मलबेरी ट्रीज। ठीक है, ऑन मतलब वो उसी के सहारे जीते हैं, तो जब भी किसी के सहारे कुछ बात की जाती है तो दैट इज मलबेरी, मतलब वो किसी पे डिपेंड तब ऑन यूज होता है। मतलब कभी भी कोई चीज या कोई इंसान किसी पे डिपेंडेंट होता है तो फिर वहां पे ऑन आता है। ठीक है, ओके। तो अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस पे कन्वर्ट किया जाता है तो वो कैसे होता है। तो वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप, मतलब जब तक लाइफ है तब तक हमारे पास होप है, हमको उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई है, या फिर वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। जब तक लाइफ है, होप है मतलब तब तक लाइफ है। तो फिर ये कैसे है, इंसेपरेबल है। तो लाइफ एंड होप आर इंसेपरेबल। आई डू नॉट अग्री विथ योर प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पे विथ आएगा। फ्यूरिटिव का मतलब क्या होता है, फ्यूरिटिव का मतलब होता है स्टेल्दी। इसका मतलब अगर हिंदी में बताओ तो इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कभी टाइगर या कैट को कभी भी शिकार करते हुए देखा है ना, तो देखो हंट करते वक्त एकदम ऐसे छुपी रहती है और फिर छुप छुप के जाके वो अचानक से अटैक कर देती है, तो दैट इज स्टेल्थी। या फिर फ्यूरिटिव मतलब एकदम डिस्गाइज करके रखना खुद को, एकदम छुप के किसी पे अटैक करना, तो दैट इज स्टेल्थी। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है राउज इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज में जब हमको इंटरेस्ट आता है या फिर कोई चीज जब ऐसे तरीके से दिखाई जाती है कि वो देख के हमको एक क्यूरियोसिटी होती है, तो दैट इज स्टिमुलेट। परपेचुअल का क्या मतलब होता है, परपेचुअल का मतलब होता है इटर्नल। इटर्नल मतलब या फिर परपेचुअल का ये मतलब होता है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसे सन इज अ परपेचुअल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सन कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर सन क्या है, इटर्नल है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।